कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हमारे एकादशी के दिवस पर हमारे प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज हम जो श्लोक लेने वाले हैं उस श्लोक का नंबर है स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक क्रमांक 9, कैंटो 1 चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 9। और इसका शीर्षक है अध्याय का भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। तो सभी हम पहले श्लोक को रिसाइट करेंगे। यस्मान संपदो राज्य दाराः प्राणा कुल प्रजा आसन्न सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात् यस्मान्न संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुल प्रजा आसन्न सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात् यस्मान्न संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुल प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात् यस्मान्नः संपदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन्न सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्न संपदो राज्यं दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात् यस्मान् संपदो राज्यं दारा प्राणाकुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। ऑनलाइन पे कोई प्रभु जी माता जी बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक। तो हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। यस्मात् जिससे न हमारा संपदः ऐश्वर्य राज्य दाराः पत्नियां प्राणाः जीवनाधार कुलम वंश प्रजागण आसन संभव हुए सपत्न प्रतियोगी विजय जीतकर लोकाः उच्च लोकों में भावी निवास च तथा यत जिसके अनुग्रह से। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, उन्हीं से मतलब भगवान कृष्ण, हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन
संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तात्पर्य: भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं को बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सब बातें हमको कब मिलती है? जब हमारी भौतिक संपन्नता अच्छी रहती है। यह सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी प्रयास से, निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रश्नों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पदचिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था, तो कोई भी चिकित्सक, वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव मुझे आशीर्वाद दें, विशेष रूप से इस ग्रेस राजगोविंद प्रभु, ताकि मैं कुछ बोलने का प्रयास यहाँ कर सकूँ। मेरी कोई पात्रता नहीं है,
मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे गुरु शिष्य परंपरा में है, जो भी मुझको रियलाइजेशन है, मैं उतना ही बोलूँ। अगर उसके अलावा कुछ बोलता हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो प्रमुख पॉइंट है आज के, मुझे लगता है कि एकादशी के अवसर पर ये श्लोक बहुत रिलेवेंट है। यहाँ पे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा श्लोक का जो तात्पर्य है वो इतना ही है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से कोई सफलता नहीं मिलती। हमको यही लाइन पर फोकस करना है जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में बताया, बराबर है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हम भगवान के आशीर्वाद के बगैर कोई चीज़ सही में प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उनके तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है यहाँ पे कि भौतिक संपन्नता में हम जो भी प्रयास करते हैं, बिना भगवान की कृपा के हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर हम जो एक स्टोरी चालू करेंगे जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पॉप सिंगर था, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा पॉप सिंगर था। उसका नाम था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ये अमेरिकन पॉप सिंगर यानी क्या, मनोरंजन का, बराबर है, जो 40 सालों तक अमेरिका में स्टार बन करके रहा। और उसने क्या किया, पहले तो अपनी नाक की सर्जरी कराई, फिर उसने अपनी त्वचा की भी सर्जरी कराई। एक्चुअल में वो कैसा था, वो ब्लैक कलर के थे, अश्वेत रंग के थे। तो वो चाहता था कि मैं भी वाइट कलर दिखूं। तो उसने क्या किया, अपनी हरे कृष्णा हाँ, आवाज आ रही है ना जूम पे? हरी बोल। हाँ, ओके। तो अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो उसने क्या किया, उस अमेरिकन पॉप सिंगर ने, माइकल जैक्सन ने, अपनी त्वचा के ऊपर में काफ़ी उसने सर्जरी की, उसका इलाज किया। और त्वचा को गोरा बनाने के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसको एक चर्म रोग की बीमारी हुई त्वचा की, और उसके कारण उसकी त्वचा पर काले और सफ़ेद ऐसे धब्बे पड़ने लगे, ठीक है। और जब भी वो सनलाइट में जाता था, सूर्य प्रकाश में, तब क्या प्रॉब्लम आती थी, उसको बहुत तकलीफ होती थी सनलाइट से, सूर्य प्रकाश से। तो जिसके कारण उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसको बोला कि आप ब्लीचिंग क्रीम लगाओ। ब्लीचिंग क्रीम मतलब क्या, और उसको सफ़ेद करने के लिए उसने और वो क्रीम लगाया डॉक्टर के बोलने के ऊपर में, जिससे क्या हो गया कि वो और गोरा दिखने लग गया। अगर आप लोग कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो 25 साल पहले का माइकल जैक्सन और आज के माइकल जैक्सन, तो पहले वो अश्वेत थे, अभी वो बहुत गोरे दिखने लग गए थे, ऐसा उस समय हुआ था। और 1990 के दशक में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पेन किलर लिए जिससे दर्द नहीं हो। और माइकल जैक्सन को नींद नहीं आती थी, तो वो क्या करता था कि बहुत सारे सिडेटिव्स लेता था। सिडेटिव्स मतलब क्या, कृत्रिम रूप से सोने के लिए जो औषधि लेते हैं उसको सिडेटिव्स बोलते हैं, वो लेता था और पूरी तरह से वो दवाइयों पर निर्भर रहता था। तो 1993 में क्या हुआ, उसको एक पुनर्निवास सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको रखा गया। और ऐसा बोला जाता है कि अपनी हेल्थ के लिए वो ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था। ऑक्सीजन के चैम्बर में सोने से क्या है, ताकि उसको भरपूर ऑक्सीजन मिले। वो चाहता था कि मैं 150-200 साल तक जीऊँ, ऐसी उसके मन में बहुत इच्छा थी। उसके पास हमेशा 10-12 डॉक्टर घिरे हुए रहते थे 24 घंटे। और वो क्या करता था, सभी खाने पीने की चीज़ों को बहुत ही टेस्ट करके सावधानी से वो खाता पीता था। और लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी कि रात रात भर उसको नींद नहीं आती थी। और वो डॉक्टर से बार बार
विनती करता था कि डॉक्टर्स मुझको प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए कि ताकि मैं कम से कम एक बार तो भी 8 घंटा सो सकूं। लेकिन उसकी ऐसी हालत थी कि 3 घंटे या 2 घंटे के ऊपर वो सो नहीं पाता था और ज़्यादा वो कुछ खाता भी नहीं था, ज़्यादा कुछ पानी पीता भी नहीं था और ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन अगर हम उनके परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके जैसा डांस विश्व में शायद ही कोई कर पाता हो। पता नहीं वो कैसे करता था ये, लेकिन ऐसा विकिपीडिया में पूरा लिखा हुआ है कि उसके बारे में जो भी है वो इस प्रकार का था। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो कमाई है आखिरी के कुछ सालों में प्रति वर्ष $100 मिलियन थी। $100 मिलियन यानी होता है करीब 800 करोड़ रुपए। एक साल की उसकी कमाई कितनी थी? 800 करोड़ रुपए, विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट के। देखिए, पैसा लगा करके पैसा कमाना आसान है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट के वो 800 करोड़ रुपए की उनकी सालाना कमाई होती थी, करीब $100 मिलियन। और प्रति महीना वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए डॉक्टर्स के ऊपर वो खर्चा करता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी वो जी सके। और उसका इतना सब करने के बाद में भी क्या हुआ कि वो स्वयं को बचा नहीं सका और केवल 50 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई? 2009 में। और मौत का कारण क्या था? जो ड्रग्स वो ले रहा था उसका ओवरडोज, बराबर है। और अलग अलग ड्रग्स जो प्रतिबंधित थे वहाँ पर अमेरिका में, मतलब एक व्यक्ति एक आईडी के ऊपर में उतने क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ले सकता था। उसने क्या किया था? 19 जाली फेक आईडी बना के रखा था। जाली मतलब फेक आईडी बना के रखा था। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर में इस श्लोक से क्या रिलेवेंस है इसका, क्योंकि दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति जिसकी मृत्यु के समय उसके पास जो संपत्ति थी वो थी $2.4 बिलियन, यानी अपने भारतीय रूपों में करीब 20,000 करोड़ रुपये। 20,000 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा गिनते जाओ, वो कितनी होंगी? 20,000 करोड़, इतनी उसकी संपत्ति थी। लेकिन इतने तमाम कोशिशों के बावजूद वो बच सका क्या? नहीं बच सका था। हम प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को चंगा करने में असफल नहीं होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्य रूप से चंगा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बराबर है। तो ये पूरे प्रयास इन्होंने कर लिए थे, लेकिन उसके बाद में भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। मैं तो बोलता हूँ 150 साल 100 साल तो छोड़ो, जो कॉमन एक 80-90 साल भी अगर वो जीता तो बहुत आराम से जी सकता था। उसने जो अपने जितनी भी सर्जरी कराई थी त्वचा की और इसकी, अगर वो नहीं करा था, नेचुरल रूप से भी अगर वो ब्लैक रहता तो भी वर्ल्ड ने उसको मान लिया था, एक्सेप्ट किया था। उसको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि अभी 1 साल पहले टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे उनका नाम था साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री के पास में कितनी संपत्ति आपको पता है? 29 बिलियन, मतलब 2,40,000 करोड़ रुपए। ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन से 20 गुना संपत्ति ज़्यादा थी साइरस मिस्त्री के पास में, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो उनकी कार से आ रहे थे, कार से एक टन लिया, वो टन में कुछ फॉल्ट था और फॉल्ट होने के कारण में कार उनकी वहाँ पे टकरा गई और टकरा करके उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उनके साथ में और भी कुछ लोग थे, उनकी भी सबकी मृत्यु हो गई। फिर उसके ऊपर में जांच आयोग गया, जो भी कमीशन गवर्नमेंट ने बिठाया और वो सब भी हुआ, लेकिन उनकी जान वापस अब आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि कितना भी आदमी धनाढ्य क्यों ना हो जाए, हाँ, 2,40,000 करोड़ में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी ले सकता है आदमी, एक ही व्यक्ति। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भी भगवान की अगर शरण में नहीं जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। अब हम इसके विपरीत एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद आप हमको कंपैरिजन करके बताना कि दोनों भी कथाओं में आपको क्या समझ में आया। तो अमेरिका में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। डॉक्टर मार्क एक बहुत ही जाने माने मशहूर कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, कैंसर के डॉक्टर थे और बहुत ही स्पेशलिस्ट थे।
और उनका एक दूसरे शहर में उनका एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था। देखिए अमेरिका शहर इतना बड़ा है कि आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाने में हवाई जहाज में 4 से 5 घंटे लगते हैं। जैसे आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाएंगे ना तो 4-5 घंटे लगते हैं, और हम भारत से दुबई सिर्फ 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, बराबर है। तो इतना बड़ा देश है वो। तो उनका क्या हुआ, उनका एक दूसरी सिटी में एक बहुत बड़ा उनका कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने जो मेडिकल में अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था, उसके ऊपर उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। तो उनको सम्मानित किया जाने वाला था। और उन्होंने इस रिसर्च के लिए डॉक्टर मार्क ने बहुत मेहनत की थी, और उन्होंने बहुत ही संशोधन किया था कैंसर के ऊपर में, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई थी। तो डॉक्टर मार्क अपने यात्रा के लिए वो एक हवाई जहाज में बैठे, और हवाई जहाज करीब 2 घंटे तक उड़ा। फिर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, और टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद में क्या हुआ, वो एक एयरपोर्ट पे बीच में उतर गए। उतरने के बाद में वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर तो बहुत गड़बड़ में थे, क्योंकि उनका जो वहाँ पे सम्मान हो रहा था, वहाँ पे हज़ारों लोग बैठे थे, डॉक्टर्स भी आए थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो वो जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने वहाँ पे रिसेप्शन पे और उनके जितने भी एयरपोर्ट के कर्मचारी थे उनको पूछा कि अभी जो मेरी अगली फ़्लाइट है वो कब है। तो उन्होंने बोला कि आपकी अगली फ़्लाइट अभी 10 घंटे के बाद में है। अब 10 घंटे के जितना तो टाइम उनके पास था नहीं। तो फिर उनको किसी ने सुझाव दिया कि आप एक काम करिए, कार ले लीजिए किराए पे, वहाँ रेंट कार मिलती है, तो आप किराए पर कार ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप 4 ही घंटे में वहाँ उस शहर में पहुँच जाएंगे। तो उनको सुझाव अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, बाहर गए और उन्होंने एक कार रेंट पे ले ली। और कार रेंट पे लेने के बाद में वो कार में वहाँ से चले गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी दूर हुई, सडनली क्या हुआ, अचानक वहाँ का जो वातावरण था, मौसम था, पूरा की पूरा बदल गया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंधी तूफान आने लग गए और मूसलाधार वर्षा वहाँ पर होने लग गई, जिससे जब ये डॉक्टर गाड़ी चला रहे थे तो उनको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो और उन्होंने क्या किया, गड़बड़ी के अंदर में कोई तो गलत टर्न ले लिया। उनको समझ नहीं आया था क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने गलत टर्न ले लिया था। अब और उसके 2 घंटे के बाद वो गाड़ी चलाते रहे। फिर उनको यकीन हो गया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। देखिए उस समय हमारा GPS मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, है ना, उस समय की बात है ये। तो उस टाइम फिर ऐसा हुआ कि देखिए तूफ़ानी बारिश हो रही थी, रास्ता एकदम सुनसान था, कोई नहीं था सड़क के ऊपर में, और वो बेचारे भूखे प्यासे हो गए थे क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकल गए थे फ्लाइट के लिए, तो कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने। और ऐसे ढूंढते ढूंढते हो गए तो उनको एक ऐसे ही कोई टूटा फूटा सा घर दिखा, बहुत ही जर्जर अवस्था में। तो सोचे कि पहले तो सोचे कि यहाँ पे कोई बस्ती है क्या, तो उनको कोई बस्ती दिखी नहीं। फिर वो एक घर में गए, घर के पास गए, उनको लगा कि चलो अब कुछ ही नहीं है तो यहाँ चलते हैं। उन्होंने क्या किया, उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खटखटाने के 4-5 मिनट के बाद में किसी महिला ने वो दरवाज़ा खोला, और तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या आपके पास में कोई टेलीफोन है। वो चाह रहे थे कि मैं टेलीफोन से किसी को बात करता हूँ। उस टाइम पे लैंडलाइन थे, हमारे मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास में कोई टेलीफोन लाइन है। तो उन्होंने, उस महिला ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं है। लेकिन उसने उनको रिक्वेस्ट की, विनती की कि भाई इतना बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो आप कृपया थोड़ी देर यहाँ आके बैठिए, जब तक कि बारिश रुक जाएगी तो आप चले जाना। तो डॉक्टर पहले ही बेचारा भूखा प्यासा था, अंधा मांगे एक आँख, उसको मिल गई 2 आँख। तो बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खुशी खुशी वो अंदर चले गए और बहुत थके हुए थे। तो उस महिला ने क्या किया, उनको कुछ गर्म पेय दिया और कुछ उनको स्नैक्स दिया, खाने के लिए कुछ दिया। और बाद में क्या हुआ, लेडी, वो जो महिला थी, वो भगवान के एक अल्टर था उसके पास में, एक फ़ोटो थी उसकी, जाकर के वो प्रार्थना करने लगी। तो उसने डॉक्टर को कहा कि देखिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, आप भी आइए और प्रार्थना मेरे साथ में ज्वाइन करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो डॉक्टर मार्क ने बोला कि वो सब इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, वो केवल किस में विश्वास रखते हैं, हार्ड वर्क। हाँ,
जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है, देखिए कि जो आधुनिकतम व्यक्ति है वो क्या करता है, केवल वो अपने हार्ड वर्क पे, अपने कठोर श्रम के ऊपर में भरोसा करता है, भगवान के ऊपर वो भरोसा करता नहीं है, उसको नकार देता है। तो उसने बोला कि देखिए आपको अगर प्रार्थना करनी है तो आप करिए, मेरा इस पर कोई विश्वास नहीं है। फिर क्या हुआ, जब वो महिला प्रार्थना कर रही थी तब डॉक्टर कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहा था, तो उसने देखा कि वो महिला जिस कमरे में थी वहाँ पर मोमबत्तियाँ जली हुई थी, बहुत ही कम लाइट थी, और उसके बाजू में एक झूला था और झूले में कोई लेटा हुआ था, छोटा सा बालक लेटा हुआ था। तो उस डॉक्टर ने पूछा कि जो उस महिला ने जब प्रार्थना खत्म हुई तब वो डॉक्टर ने उसको पूछा कि देखिए कि आप एग्जैक्टली भगवान से क्या मांग रही थी, प्रार्थना करते हैं ना, तो आप भगवान से क्या मांग रही थी, और वो आपके प्रार्थना स्थल पे एक छोटा सा झूला है, उसमें कौन है। और वो पूछने लगा कि एक बात बताओ, ये जितनी भी प्रार्थना आप कर रहे हैं तो क्या भगवान वास्तव में तुम्हारी सुन लेगा क्या ये सब करने से, और वो कौन है जिसके लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ऐसा उसको भाव, उसके हाव भाव से समझ में आया। तो महिला ने बहुत दुखी आवाज़ में वो बोला कि वह उसका बेटा है जिसे बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही रेयर ऐसा प्रकार का कैंसर हो गया है, और पूरे अमेरिका में केवल एक ही डॉक्टर है जिसका नाम मार्क है, वही उसका इलाज कर सकता है। तो और वो इतनी गरीब है कि वो उस डॉक्टर के पास अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो पहला कारण है। और दूसरी बात, वो इतने दूर रहता है कि मेरे को वहाँ पर जाना संभव नहीं है। तो डॉक्टर मार्क ने उसने कहा, भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन प्रभु जरूर कुछ तरीके से मेरे लिए कुछ ऐसा रास्ता बना देंगे, और तब तक मैंने क्या किया, मेरे डर को मेरे विश्वास के ऊपर में हावी नहीं होने दिया। मतलब मेरे भगवान में इतनी श्रद्धा मैंने रखी कि वो हमेशा डरती थी कि मेरा बेटा कभी भी मृत्यु को जा सकता है, लेकिन उसको भगवान में इतनी श्रद्धा थी, इतनी आस्था थी कि उसने उसके डर को उसके ऊपर में हावी होने नहीं दिया। तो जैसे ही डॉक्टर मार्क ने ये सब सुना तो एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और उनका गला रूंध गया, और डॉक्टर बोलने लगे कि मतलब उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे और पूरा चेहरा उनका आंसुओं से गीला हो गया। और डॉक्टर मार्क सोचने लगे, मन ही मन बोलने लगे कि देखो ये भगवान की कितनी बड़ी अरेंजमेंट है। पहले तो मेरा हवाई जहाज़ खराब हो गया, उसके बाद मैंने गाड़ी लिया तो रास्ते में इतना भयंकर तूफान आया, और भयंकर तूफान आने के बाद में फिर मैं रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने के बाद में मैं ऐसे ही चलते चलते एक घर पे आया, और एक घर पे आने के बाद में ये महिला मिली, और ये महिला मिली तो उसका बेटा ऐसा मिला कि जिसका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ, मतलब ये कोई ऐसा मतलब सहयोग नहीं था, ये भगवान की क्या है, सब अरेंजमेंट है, इंतजाम है, और ये एक सच्ची कथा है, ये बहुत फेमस कथा है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले फिर पूरा जब वो याद करने लगे तो वो भगवान को उनका दृढ़ विश्वास हो गया, वो आंखों से उनके आंसू निकल गए, और उन्होंने उस महिला को बोला कि देखो यह सब इसलिए हुआ है कि ताकि केवल भगवान उस महिला की प्रार्थनाओं का जवाब दे सके। सिर्फ उसके लिए नहीं हुआ, बल्कि वो डॉक्टर को यह रियलाइज़ करवाया, उनको ये अनुभूति हुई कि उन्होंने भी मुझे एक अवसर प्रदान किया। ऐसा डॉक्टर उस महिला को बोले कि देखो केवल आपकी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुने, मुझ जैसे व्यक्ति को भी भगवान ने एक अनुभूति दी है, ताकि इस भौतिक जगत का जितना भी भौतिक आकर्षण है और जो लोभ है पैसा कमाने का, उससे हट करके मैं क्या कर सकूं, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मैं उनके पास उनकी सहायता कर सकूं, जिनके पास, उन गरीब लोगों के पास, असहाय लोगों के पास भगवान की शुद्ध प्रार्थनाओं के अलावा और कोई संपत्ति नहीं। तो उनकी क्या संपत्ति है? केवल भगवान की शुद्ध प्रार्थना है।
तो हम भी क्या करना है, हमने भगवान की प्रार्थना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हमेशा उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे भगवान ने हमारे लिए नियोजित किया है। जीवन में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, बराबर है। जिसको हम बोलते हैं ना एक्सीडेंटली हो गया, सडनली हो गया, ऐसा नहीं होता, सब नियोजित है, ऐसा यहाँ पर हमको समझना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग का आधुनिकतम प्रिय व्यक्ति केवल खुद की मेहनत पर विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है, बराबर है। इसीलिए वो दुख के भंवर में है। यहाँ पर हम एक दूसरी एक कथा सुनेंगे जो ये भी सत्य कथा है। इस कथा में तो हमारे पास में डेट के साथ में और जगह के साथ में जो व्यक्ति, वो जो लड़का है उसका नाम भी है, प्रभु जी माता जी वो भी है। हमारे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के यहाँ पर बंगाल में मायापुर में ये इंसिडेंस हुआ था। तो ये जो सत्य कथा है 28 अक्टूबर 2006 की कथा है। तो एक बार क्या हुआ, एक प्रभु जी और माता जी थे, राधा कांत गोपाल दास करके एक प्रभु जी थे और उनकी वाइफ का नाम था पद्मा राधिका देवी दासी। उनका एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था राज चक्रवर्ती। और एक बार क्या हुआ कि वो दिवाली के समय आसपास में कुछ फटाके फोड़ रहा था और एक बम का फटाका जब उसने फोड़ा तो वो ऐसा फूटा कि उसका जो मुंह था पूरा की पूरा जल गया। और उसमें क्या हुआ कि उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने वहाँ पर चेक किया तो उसको बहुत सारी जो जलने के कारण जो भी इंजरीज थी वो पूरी उन्होंने चेक की। उसको बोलते हैं 2nd डिग्री की बर्न डिग्री हुई थी। 3rd डिग्री मतलब पूरा ही आदमी 80% जलता है, 2nd डिग्री मतलब 50% 40% ऐसा कुछ रहता है। और उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसमें 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या? पहले तो चेहरे की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी पूरे घाव के ऊपर में। फिर उन्होंने बोला कि 15 दिनों के बाद में उसकी केमिकल क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी चेहरे की, और बाद में 6 महीने के बाद में प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा उस डॉक्टर ने वहाँ पर बोला मायापुर में। फिर क्या हुआ, अगली सुबह उनके माता पिता वहाँ पर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है मायापुर के, उनका नाम है पंकज एंग्री प्रभु। पंकज एंग्री प्रभु वहाँ के बहुत प्रसिद्ध पुजारी है। तो वो उनके पास में गए और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि भगवान के लिए, नरसिम्हा के लिए उन्होंने प्रार्थना करने को कहा उनसे, ताकि उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाए। और वो जो राज चक्रवर्ती जो उनका लड़का था उसके लिए उन्होंने वहाँ पर पूजा परफॉर्म की। उसके बाद में क्या हुआ, अगले 2 दिनों तक वो जो बालक था वो बिस्तर पर ही बिना हिले डुले, मतलब उसकी आंखें भी ऐसी हो गई थी कि वो हल डुल नहीं रही थी, पलके भी हिला नहीं पा रहा था। फिर उसको क्या हुआ, वहाँ पर एक छोटा एक प्लेस है, उसका नाम है बैरकपुर। तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, दिशा हॉस्पिटल। उस दिशा हॉस्पिटल में उसको वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने जब देखा, वो थोड़ा एक्सपर्ट था, आई स्पेशलिस्ट था। तो उसने क्या किया कि उसका जो कैरिना है, जो आँखों के अंदर हमारे जो सफ़ेद भाग रहता है, उसके ऊपर में उसने देखा कि उसका जो वाइट पोर्शन था वो काफ़ी जल गया था, और उसको कम से कम 15 दिन उपचार लगने वाला था वो कैरिना को ठीक होने के लिए। तो ये 28 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 2 नवंबर को उसकी जो बेटे की माँ है, उनका नाम है पद्मा राधिका देवी दासी, वो क्या की कि उनके जो गुरुजी थे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, उनके पास गई और महाराज को उन्होंने सारी बातें बताई कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो महाराज जी ने कहा कि आप डरो मत, मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने क्या किया, माता जी के लिए एक ऑयल दिया, नरसिम्हा ऑयल, जो उन्होंने उनको दिया कि आप अपने सर पे लगा लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उस वहाँ पर वो माता जी ने वो ऑयल लिया और परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने उस बालक के लिए वहाँ पर मंदिर के सामने प्रार्थना की। और अगले दिन वो बच्चा कलकत्ता चला गया इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में उतनी अरेंजमेंट नहीं थी छोटे जगह पर, उसको कलकत्ता लेके गए। तो पहले क्या हुआ, उस बच्चे को अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए। अपोलो हॉस्पिटल में देखने के बाद में फिर उन्होंने डायरेक्ट किया कि एक उनका
क्योंकि काफ़ी महंगा हॉस्पिटल था तो शायद वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक रेलवे के हावड़ा के रेलवे हॉस्पिटल में लेकर के गए। तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने उनको पूरा चेक किया और चेक करने के बाद में उनको कंफर्म किया कि इनको 2nd डिग्री की वो क्या बोलेंगे, त्वचा, उनकी जो फेस है वो जला हुआ है, और उनको ड्रेसिंग के लिए भेज दिया कि आप अपने पूरे चेहरे की ड्रेसिंग करो। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल उनके ड्रेसिंग रूम में भेजा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उनका चेहरा पूरा ऐसा पट्टी से ढका हुआ था, आंखें पूरी उनकी वो कैरिना जो था सफ़ेद पोर्शन वो भी जला हुआ था। ऐसा 2 डॉक्टरों ने कंफर्म किया और उनको वहाँ पर अंदर लेके गए। लेकिन क्या हुआ, ड्रेसिंग रूम में गया, उसके 3 मिनट के बाद में वो जो ड्रेसिंग रूम का जो डॉक्टर था वो भाग कर के बाहर आया और उसने बोला कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उनका एक स्टाफ था एक्चुअली, वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आके चिल्लाने लगा कि, और बोला कि सब आप अंदर आओ, देखो पेशेंट को देखो, पेशेंट को देखो। जब सभी लोग उस राज्य चक्रवर्ती के पास गए तो और उसके चेहरे को देखा तो देख कर के सब के सब लोग एकदम मोशनलेस, मतलब चेतनाहीन हो गए। क्यों चेतनाहीन हो गए? क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर में एक जरा सा भी इंजरी मार्क नहीं था, कोई चेहरे पे कोई भी उसके ऊपर में निशान नहीं था, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आंखें उसकी एकदम नेचुरल हो गई थी और वो वहाँ पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो ये जो कथा है ये सत्य कथा है, इसके बहुत सारे सबूत है हमारे पास में। तो सभी लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि अरे डॉक्टर, ये इसका क्या कारण है, मतलब आपको क्या लगता कि कैसे ठीक हुआ? तो बोलने लग गया कि ये तो आपके भगवान का चमत्कार है, आप भगवान से ही जा कर के पूछो। हाँ, तो नरसिंह भगवान की जय। तो यहाँ पर एक हम उदाहरण से हम ये देखेंगे कि एक बार क्या हुआ कि राधे श्याम प्रभु कहीं पे एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बिहार में कहीं प्रवचन दे रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, तो वो एक बार कहीं प्रवचन दे रहे थे और वो बता रहे थे कि एक बार एक डॉक्टर था बिहार का जिसको बहुत ही गर्व था अपने आप के ऊपर। उसको बहुत घमंड था। क्या घमंड था? कि वो सभी को क्योर कर सकता है, वो इसमें उतनी शक्ति है कि सबको वो ठीक करता है करके, ऐसा उसके मन में था। तो क्या हुआ, एक बार हमारे कुछ हरे कृष्ण के भक्त एक पेशेंट को लेके, हमारे एक भक्त को लेके उनके पास गए और डॉक्टर बड़ा घमंड में था। वो बोला, अरे ये आपके हरे कृष्णा वालों को भी हमारे हॉस्पिटल में आना पड़ता है क्या? हाँ, तो अपने भक्त बेचारे नम्र थे, बोले हाँ डॉक्टर साहब, हमको भी आपके पास आना पड़ता है, हम भी आपके पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई लेते हैं। और बोला, तुम सब अगर हमारे हॉस्पिटल में आते फिर तुम्हारा भगवान क्या करता है वहाँ पे? हाँ, तुम्हारा भगवान क्या करता है इधर आने का? और ऐसा करके हा 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 करके हंसने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो भक्त ने पूछा कि भगवान मदद करते हैं ना तो उनकी इच्छा से ठीक नहीं। भक्त ने कहा कि देखो, आप इलाज करते हैं लेकिन भगवान उसको क्योर करते हैं, आप खाली ट्रीटमेंट करते हैं, आप इलाज करते हैं, लेकिन वो भगवान ही है जो उसको ठीक करते हैं। तो डॉक्टर बोला कि गुस्से में आ गया। डॉक्टर का क्या बोलना था कि इलाज करना तो छोड़ो, उसको ठीक करना भी मेरे हाथ में, मतलब उसको अच्छा भी करना मेरे हाथ में है। गुस्से में आकर के वो डॉक्टर ने क्या किया, उसको बोला कि देखो मैंने उसको ठीक किया है, पूरा स्वस्थ किया है, भगवान क्या करने वाले हैं इसमें। तो भक्त ने बोला कि ऐसा तुम मत बोलो, तुम खाली इलाज करते हैं, आप उसको बचा नहीं सकते। बचाने वाला कौन है? भगवान है। आप क्या करते हैं? खाली इलाज करते हैं। तो डॉक्टर बार बार ऐसा बोल रहा था कि मैं ही बचाने वाला हूँ, सबको मैं ही बचा सकता हूँ। तो भक्त भी बड़ा होशियार था, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। उसने एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग तो मरते भी होंगे ना? तो डॉक्टर ने बोला हाँ, एक आध बार कभी कभी कोई ना कोई तो मरते हैं। तो भक्त ने उसको इमीडिएटली पूछा डॉक्टर को, तो आप लोग उनको क्यों मारते हो? बराबर है,
अगर आपके यहाँ कोई मरता है तो आप लोग उनको क्यों मारते हो? तो डॉक्टर ने बोला कि अरे हम नहीं मारते हैं, वो ये उनकी तकदीर है, अगर वो मरना है तो मर जाते हैं। तो भक्त बोला अरे वाह वाह, ये डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा, मगर बचाएंगे तो तुम और मर गया तो भगवान, उसकी तकदीर, ऐसा कैसे संभव है? हाँ, अगर बचाने वाले तुम है तो फिर मारने वाले भी तुम ही है, बराबर है कि नहीं है? तो डॉक्टर का बड़ा मुंह उतर गया। उसने फिर तो राधेश्याम प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगी। एक बार क्या हुआ कि हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बैठे थे, तो वहाँ पर पहले हमको ये देखना चाहिए कि डॉक्टर ये कोई किसी को बचा नहीं सकता है, वो बचाने वाले हमारे कौन है? भगवान कृष्ण है। डॉक्टर केवल इलाज कर सकता है, बराबर है। तो एक बार एक भक्त प्रीचर था, काउंसलर था, जरा वरिष्ठ भक्त था, तो उन्होंने क्या किया था, एक नए नए भक्तों को भक्ति में लाए थे। और जो सीनियर भक्त थे वो बहुत ही पुशी थे, मतलब पुश करते रहते थे, ये करो वो करो। तो वो बेचारा नया नया भक्त बड़ा त्रस्त हो गया था कि ये जो सीनियर भक्त है मेरे को बहुत पुश कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तो वो क्या हुआ, बेचारा बड़ा दुखी होके वो हमारे राधेश्याम प्रभु जी के पास में गए और राधेश्याम प्रभु जी को उन्होंने बोला, प्रभु जी मुझको ये जो काउंसलर है मुझको चेंज करना है। तो बोले क्यों? नहीं वो मुझको मेरे ऊपर बहुत रौब झाड़ते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो बेचारा कंप्लेन करने लगा, बोला आप अगर चेंज कर देंगे तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है, इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे से सहन नहीं होता। तो राधेश्याम प्रभु ने क्या किया, उनको बोला ठीक है। उन्होंने वो काउंसलर को बुलाए। तो वो जो सीनियर भक्त थे काउंसलर, वो वहाँ पर आए, राधेश्याम प्रभु को पूछे क्या हुआ। तो राधेश्याम प्रभु बोले कि देखो देखो ये XYZ नाम का जो भक्त है, नया नया भक्त आया है और ये ऐसा बोल रहा है कि आप बहुत पुश कर रहे हैं। अरे उसमें इतनी हिम्मत, और डायरेक्ट तुम्हारे पास, आपके पास में आ गया, बुलाओ उसको बुलाओ उसको। तो राधेश्याम प्रभु ने उनको बुलाया। तो ये जो सीनियर भक्त थे वो उसके ऊपर में बहुत रौब झाड़ने लग गया। तो राधेश्याम प्रभु ने क्या किया, उनको बोला कि ठीक है, अभी वो जो नया भक्त था उसको बोला कि आप थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर के बाद में आओ, मैं जब तक इनसे बात करता हूँ काउंसलर से। तो उन्होंने काउंसलर को क्या बोला कि तुम बोलते हो कि तुमने इनको भक्ति में लाया हो, तुमने इनको भक्ति में लाया हो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो डॉक्टर वाली कहानी थी, ये डॉक्टर वाली कहानी वो काउंसलर को भी सुना दी कि देखो डॉक्टर को लगता है कि बचाने वाला मैं हूँ, लेकिन डॉक्टर क्या है, एक निमित्त मात्र है। बचाने वाले कौन है? भगवान है। तो तुम भी वैसे भी एक निमित्त मात्र है। तो उन्होंने उसको काउंसलर को बोला कि तुम किसी को भक्ति में नहीं लाए, तुम एक निमित्त मात्र है। अगर किसी को कुछ करना है तो फिर हमारे पास में इतने बड़े हमारे दीक्षा गुरु है, हमारे इतने सारे आचार्य है, हाँ, हमारे परंपरा में इतने महान लोग हैं, वो सब मिल करके इस भक्त को बचा रहे। हाँ, वो सब भक्त मिल करके इनको कृष्ण की सेवा में ला रहे, आप अकेले कुछ नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने जब पहले कहानी बताई ना कि डॉक्टर की, तो वो जो सीनियर भक्त थे काउंसलर, वो बड़े खुश होकर बोले देखो डॉक्टर कितना मूर्ख है, उसको लग रहा है कि मैं बचा रहा हूँ। तो राधेश्याम प्रभु बोले वैसा ही आप भी मत सोचिए कि आप सबको बचा रहे हैं, बराबर है। ये सब कौन कर रहे हैं? हमारे आचार्य कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो आप अपना श्रेय मत लीजिए उसके ऊपर में, ठीक है। तो वी शुड नॉट टेक द ओनरशिप ऑफ डिलीवरिंग द कंडीशन सोल्स। जो बद्ध जीवात्मा है उसको डिलीवर करने का, उसको मुक्त करने की हमने उसके ऊपर में ऐसी अपनी ओनरशिप, या अपनी क्या बोलेंगे, ओनरशिप को क्या बोलेंगे, प्रभुत्व नहीं जमाना चाहिए कि मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं आपको वो कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं है, यू आर नथिंग। हम केवल एक निमित्त मात्र है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो हमारे साथ में किसकी कृपा होगी, हमारे नए भक्त की हो सकती है, हमारे बराबर वालों की भक्त की कृपा हो सकती है, हमारे सीनियर डिवोटीज की हो सकती है, दीक्षा गुरु की हो सकती है, शिला प्रभुपाद है हमारे यहाँ पर, उनकी हम पर कृपा होगी। हाँ, पूरा गुरु परंपरा है इसके ऊपर में। तो हम क्या है, हमारा रोल कितना है, 0.1% है या 0.2% है, उससे ज़्यादा हमारा कुछ भी इसके अंदर में रोल नहीं है। तो एवरीथिंग हैपन्स बाय आवर लिटिल एंडेवर एंड बाय कृष्णास ग्रेस। सो वन शुड फील ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। मतलब हम क्या करते हैं, केवल हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं,
बाकी का कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक कितना टाइम हो गया? हाँ, एक 5-10 मिनट हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रंथराज में हम देखेंगे कि हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी कुछ तात्पर्य बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी जो मटेरियल दुख है, वो दुखों का क्या कारण है, वो हमको एक बार समझना है इसके अंदर में कि जो भी भौतिक व्यक्ति रहता है जो भगवान की प्रभुता को नहीं मानता, वो हमेशा कैसा रहता है? दुखी रहता है। उसके पास चाहे कितना भी संपत्ति या ऐश्वर्य आ जाए, वो कभी भी सुखी महसूस नहीं करता। और वो ऐसे मूर्ख है दुर्भाग्य से कि कभी भी वो उस चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनका जो साइकिल है उसी के अंदर में वो रहना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उसकी तुलना उस ऊँट से की है। ऊँट क्या करता है आपको पता है? उसको अगर आप जो कांटेदार झाड़ी देंगे ना, तो कांटेदार झाड़ी को जब वो चबाता है तो उसको बहुत टेस्ट आता है। वो टेस्ट क्यों आता है उसको मालूम है? उसका जो खून है उसके जबड़े का, वो जो खून है उसकी झाड़ियों में कांटे के साथ मिल जाता है और उसको जब चबाता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ऊँट को। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि उसको ये समझता नहीं है कि ये जो स्वाद है, उसकी जो जीभ कट गई है, उसका जो खून निकल रहा है, उसके कारण उसको इतना स्वाद आ रहा है। वैसे ही क्या होता है, जो भी भौतिक व्यक्ति है वो अपने जो खून को है उसको वो शहद के जैसा लगता है। और जबकि उसकी भौतिक जितनी भी क्रिएशन है, जो भी उसने निर्माण किया है, वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, लेकिन उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहता। बराबर है? तो उन्होंने क्या किया, एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तुलना किससे की है? एक ऊँट के साथ की है। जो ऊँट क्या करता है कि जो कांटेदार झाड़ियों को खाता है उसका खून निकलता है, लेकिन उसको उसमें भी बहुत आनंद आता है। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली हमको यहाँ पे भगवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का हमको श्रवण करना है। और हमने क्या करना है कि जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो एक बार अगर हमारी भक्ति स्प्राउट हो गई हमारे हृदय में, तो हमारे मन में जो भी भ्रम है, हमारे अंदर जो भी भय है, जो भी पश्चाताप है, लेमेंटेशन है, उसको सब वो दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक परपट में बोलते हैं कि जैसे हम तपती हुई धूप में अगर किसी झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमको क्या होता है, बिना मांगे हमको वहाँ पर वो हमको आश्रय देता है और छांव देता है। कौन? वो वृक्ष। उसी प्रकार जब हम हमारी अहेतु की बिना किसी मोटिवेशन के अगर हम भगवान की सेवा में हम अपने आप को लगा देंगे, तो भगवान क्या करेंगे, वो भी बिना मांगे वो हमको आश्रय प्रदान करेंगे। जैसे एक झाड़ क्या करता है, तपती धूप में हमको आश्रय प्रदान करता है, वैसे हम भगवान की अगर सेवा करेंगे तो बिना मांगे भगवान हमको अपना आश्रय प्रदान करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक बार जब पांडव और कौरव में युद्ध हुआ था, तो कौरव क्या हुआ कि कौरव में जो दुर्योधन था, उसने देखा कि पांडव जब युद्ध के लिए आए तो उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। हालांकि कौरव के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि देखो, हमने इन पांडवों को देश निकाला दे दिया, इनको हका लिया था हमने, ये सब करने के बाद भी वो 7 अक्षौहिणी सेना लेकर के आ गए। तो वो क्या हुआ, उसको देख करके दुर्योधन को बहुत डिप्रेशन में चला गया एकदम। और उसने क्या किया, भीष्म पितामह के पास में वो पहुंचा और उसने अपनी व्यथा बताई कि देखो कि ये कैसे पांडव है, इनको तो हमने सब भगा लिया था, इनका सब कुछ धन भी लूट लिया था, फिर भी इनके पास में 7 अक्षौहिणी सेना आ गई। अब भीष्म पितामह जो थे वो कैसे थे, उनको पता था कि वो कृष्ण भगवान उनके साथ में है, इनकी सेना भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जीत किसकी होने वाली है, पांडवों की जीत होगी, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। लेकिन उन्होंने क्या किया,
भीष्म पितामह को उसका रिजल्ट मालूम था, परिणाम मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य उन्होंने जो अपना कर्म है वो कर्तव्य समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने क्या किया, पांडवों के साथ में जो युद्ध किया, हालांकि सब उनके एकदम प्रियजन थे, फिर भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ में वो युद्ध किया। तो मतलब हमको ये देखना है कि हमको यहाँ पर तो रिजल्ट मालूम होने के बाद में कि मैं हारने वाला हूँ, तब भी भीष्म पितामह ने अपनी ड्यूटी पूरे 100% लगाकर पूरे उत्साह के साथ में, वीरता के साथ में की। और हम लोगों को तो पता नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमने कार्य ऐसा करना चाहिए 100% लगा करके, जैसे कि मेरे सिवा और कोई नहीं है, और उसका जो फल है वो भगवान के ऊपर में ऐसा छोड़ना चाहिए कि भगवान के अलावा फल देने वाला और कोई नहीं है। जब हम ये दोनों का हम मिक्सचर साथ में रखेंगे तभी हम ये भौतिक जगत से ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में यहाँ पर कहा है कि भगवान की ये जो भी वस्तुएं है केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी प्रयास से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। बराबर है। तो आज का जो श्लोक था उसका एसेंस समझ में आया हमको, टोटलिटी में क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का 2.47, इसमें क्या बोलते हैं, भगवान तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल का अधिकार मुझ पर छोड़ देना चाहिए। हम जो भी फल है, जो भी परिणाम है, उसके हम कंट्रोलर नहीं है, उसके कंट्रोलर कौन है, भगवान कृष्ण है। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा ये जो आज का जो श्लोक है उसमें हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे 2 मिनट में कि बहुत बड़े बड़े अमीर व्यक्ति या बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके पास में उनके 1000 पुश्ते तक खाने के लिए जिनके पास पैसा है, वो भी इस धरती को छोड़ करके चले गए। वो अपने आप को बचा नहीं पाए, इतने अथक प्रयास करने के बाद भी, 12 डॉक्टर रहने के बाद भी, 2,40,000 करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाए। और जबकि एक पुजारी के पास में एक वो भक्त का जो बेटा था, जिनके उस बेटे को इतना चेहरे पे मार लग गया, लेकिन भगवान की अति की कृपा से वो तत्काल एकदम क्षण भर में ठीक हो गया। ये हमने देखा। हमने डॉक्टर मार्क की स्टोरी सुनी, जो उन्होंने क्या बताया कि जो असहाय और गरीब लोग हैं उनकी भी सेवा करने का मुझे मौका मिले, और जो भगवान की प्रेयर है, जो प्रार्थना है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। ये एक हमको सीखने को मिला है। और उसके पश्चात हम लास्ट में ये देखे हैं कि डॉक्टर्स जो क्लेम करते हैं, स्पेशली प्रभुपाद ने इस पर्पट में लिखा है, इसलिए हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया कि डॉक्टर को लगता है कि इसका इलाज, इसको बचाने वाला मैं हूँ, लेकिन भक्त बोलता है आप खाली इलाज कर सकते हैं, बचाने वाले आप नहीं हैं, भगवान है। वैसे हमारे वरिष्ठ भक्तों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को अगर भक्ति में ला लिए तो वो हमारी मालमत्ता हो गई, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि उसको भक्ति में आप केवल निमित्त मात्र है। भगवान के पास अगर उसको वैकुंठ धाम में अगर कभी जाना है तो हमारे इतनी बड़ी परंपरा में इतने इतने महान लोग हैं, कोई भी किसी की भी कृपा से वो वहाँ पर जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना आज का ये जो क्लास है हम समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, नरसिंह भगवान की, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की, श्री राधा माधव की, इस ग्रेस राज गोविंद प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज तो बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, गीता सार का पूरा मतलब आ गया।